इसका पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से इसका मिलान कीजिए। मौलिक अधिकारों पर जो सलाहकार समिति है इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया के नियम संबंधी जो समिति है, क्या इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। राज्य समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी और व्यापार समिति के जो व्यापार समिति का जो क्रम था इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रक्रिया के नियमों संबंधी समिति के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद थे। और राज्य समिति के जो अध्यक्ष थे, राज्य समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्यापार समिति का क्रम इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष के.एम. मुंशी। इसके प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत संविधान सभा के प्रमुख संस्थापक और अध्यक्ष निम्नलिखित में से इस प्रकार से थे। संरचना समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्य समिति इसके संस्थापक थे नेहरू। सैद्धांतिक संविधान समिति इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सलाहकार समिति इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। और वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। और क्रेडेंशियल समिति इसके जो अध्यक्ष थे आह्लादी कृष्ण स्वामी। और हाउस कमेटी इसके अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया। और मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति बहिष्कृत संप्रदाय इनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संघीय शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और संघीय संविधान समिति इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। और बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र असम के अलावा अन्य जो उप समितियाँ थी उसके अध्यक्ष थे ए.वी. ठक्कर। मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो समिति थी इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये सभी समितियों के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, कितने सदस्य होने इसमें तय किए गए थे। इसका ऑप्शन नंबर है ए 389 सदस्य। 389 सदस्य इसमें होने यह निर्धारित किया गया था कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से निर्वाचित होंगे, जबकि 4 सदस्य मुख्य आयुक्त प्रांतों से होंगे। और शेष जो 93 सदस्य हैं विदेशी रियासतों के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। संविधान सभा को स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने में अपना ऐतिहासिक कार्य पूरा करने में लगभग जो समय लगा 3 साल लगा लगभग। अगर सटीक रूप से बात करें तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इस अवधि के दौरान इसमें 11 सत्र हुए और ये जो कुल दिन लगे 165 दिन का इसमें समय लगा। नेक्स्ट है संविधान पांडुलिखन समिति निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। ये पांडुलिखन समिति जो है ये अंबेडकर जिसमें अध्यक्ष थे, इसमें 7 सदस्य मौजूद थे। इन 7 सदस्यों में से इसमें से कौन सा सदस्य नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। इसके सदस्य के.एम. मुंशी, के अय्यर और मोहम्मद सादुल्ला भी इसके अध्यक्ष थे। इसमें 7 सदस्य थे इस कमेटी में। और अंबेडकर जो थे इसके अध्यक्ष थे इस कमेटी के। इसने इस मसौदा तैयार किया था संविधान सभा का। तो यह थी पांडुलिखन समिति या मसौदा समिति भी इसे कहते हैं। आह्लादी कृष्ण स्वामी, एन गोपाल स्वामी भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष के रूप में थे। और के.एम. मुंशी भी इसके सदस्य, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और डी.पी. खेतान इसके सदस्य रहे। संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया था। इस समिति का काम संविधान का मसौदा तैयार करना था। संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावित मूल संविधान कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित किया गया था। तो ये किस प्रकार होना निश्चित किया गया था ये, इसका पहला ऑप्शन दिया गया है कि ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे और देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि होंगे और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के होंगे 4 प्रतिनिधि। ये सभी डाटे सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था हमारा भारत का संविधान। मूल रूप से 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। मूल रूप से 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। वर्तमान में 1950 में इसके अधिनियमों के बाद 104वें संशोधनों के कारण अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर हो गई 448 और संविधान में अब 25 भाग हैं। अनुसूचिया की बात करें तो में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में पुनर्गठन जब विभाजन हुआ उस वक्त संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। जब पाकिस्तान अलग हुआ, विभाजन हुआ, तो उस समय इनकी संख्या रह गई थी 299। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 रह गई थी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में जाने वाले क्षेत्र से निर्वाचित मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भारत संविधान सभा का त्याग कर दिया था। भारत के विभाजन के बाद कुल सदस्य 389 में से भारत में 299 रह गए थे, जिसमें से 229 चुने हुए थे। 299 में से 229 चुने हुए थे, वहीं 70 मनोनीत थे, जिनमें कुल महिलाओं की संख्या की बात करें तो वो 15 थी और अनुसूचित जाति के 26, अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे। संविधान सभा में जो निर्णय लिए गए थे वो किस आधार पर लिए गए थे। इसका ऑप्शन नंबर सी है, समिति और समायोजन के आधार पर निर्णय ये लिए गए थे। संविधान सभा के सभी निर्णय समिति और समझौते के आधार पर दिया गया था। संविधान सभा के विभिन्न सांप्रदायिक खुली चर्चा और वाद विवाद के बाद संविधान या बहुमत से निर्णय के लिए प्रस्ताव रखा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव जो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था, 22 जनवरी 1947 को जो पारित किया गया था, और संविधान के निर्माण के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत था। संविधान के ढांचे पर 3 वाचन हुए। कुल 7635 मसौदे में और 2473 संशोधन पारित किए गए। इतने मसौदों में जो है 2473 संशोधन पारित किए गए थे और 165 दिनों में 11 सत्र के दौरान 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया गया और 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे।